देश में पहली बार किसी राज्य ने एक्साइज डिपार्टमेंट अब डॉग स्क्वाड बनाने जा रही है। दरअसल जिस तरह से शराब की तस्करी और नकली शराब बनाने का काम जो है वो पंजाब में हो रहा है, तो ऐसे में पंजाब सरकार अब एक नया डॉग स्क्वाड बना रही है, जिसमें जो स्क्वाड होगा, जो डॉग होगा, वो ये सर्च करेगा कि कहाँ पर कच्चे शराब जो है वो बन रहे हैं या फिर कहाँ पर शराब की जो है तस्करी हो रही है। और यही वजह है कि पंजाब सरकार ने आज एक टीम बनाई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये डॉग जो है वो इस पूरे मैदान में, खाली मैदान में, यहाँ पर शराब का कंटेनर जो है वो छिपाया गया है। अब जो डॉग स्क्वाड जो है वो जो डॉग है वो यहाँ पर सर्च करेगा कि कहाँ पर आखिर वो शराब जो है वो छिपाया गया है। तो ये कोशिश जो है वो पंजाब सरकार की तरफ से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो डॉग है ये अब इस ग्राउंड में ढूंढ रहा है कि कहाँ पर जो शराब का कंटेनर है वो छिपाया गया है। तो इस तरह से इसको ट्रेनिंग दी गई है। इससे पहले भी हम देखते थे कि बॉम्ब स्क्वाड के लिए इस तरह के डॉग्स को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस डॉग ने वो कंटेनर जो है वो ढूंढ लिया है कि यहाँ पर वो कंटेनर छिपाया हुआ है। किस तरह से इसको ट्रेनिंग दी गई है, क्या एक्सपर्टीज़ है, इस पर भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे जो डॉग स्क्वाड के ट्रेनर हैं। सर, क्या नाम है आपका? न्यूटन सिद्धू। सर, ये बताइए कि किस तरह से आप लोग इन डॉग को ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार हमने देखा है देश में कि एक्साइज डिपार्टमेंट शराब को ढूंढने के लिए या शराब की तस्करी को रोकने के लिए इस तरह के डॉग्स का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, इनकी जो ट्रेनिंग है 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। और जो ब्रीड्स हम पंजाब एक्साइज को दे रहे हैं ये है बेल्जियन मेलेनॉय ब्रीड। ये काफ़ी देर तक काम कर लेती हैं, दिन में 8-8 घंटे ये काम कर सकती है। इसकी ट्रेनिंग के टाइम हम इनको एक्चुअल लाहन होगी, शराब जो इलिसिट लिकर होती है उसके ऊपर इनको ट्रेन करते हैं। अच्छा। तो इनका जो जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको हम कहते हैं फूड रिवॉर्ड। ओके। उसमें क्या होता है, डॉग जब ढूंढता है तभी उसको खाना मिलता है। तो इसलिए वो मॉर्निंग में भी ड्रिल करता है, इवनिंग में, बेशक सर्दी है, गर्मी है, बारिश हो रहा है, तो उसने अपनी ड्रिल पे जाना है। उसी वजह से रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं। हमने कुछ महीने पहले डेमो किया था पंजाब एक्साइज से, तो 3 लाख लीटर हमने लाहन पकड़ी थी लुधियाना बेट एरिया में। तो उसी तरह उसी चीज़ को इन्होंने मद्देनजर रखते हुए फिर इन्होंने प्लान किया कि हम भी अपना एक डॉग स्क्वाड तैयार करते हैं। तो एक डॉग के साथ 2 हैंडलर होंगे और ये पंजाब के अंदर इन्होंने डिप्लॉय करने अपने डिफरेंट रेंजेस में, एक्साइज की रेंजेस हैं जो उसमें डिप्लॉय होंगे ये। अभी कितने डॉग आप लोग ट्रेन कर दिए हैं आप लोगों ने? हमने एक्साइज के लिए 3 डॉग्स किए हैं और 6 हैंडलर्स हैं जो ट्रेंड है हमारे पास। तो उसी के चलते हुए आज अपना मंत्री साहब आए थे, वो देखना चाहते थे कि कैसे होती है ट्रेनिंग, क्या चीज़ है, तो आज उन्होंने देखा है। सर, एक चीज़ हमने पहले देखा है कि इस तरह के डॉग स्क्वाड जो हैं वो आर्मी के पास होते थे या पुलिस के पास होते थे। वो खासकर ट्रेनिंग एक्सप्लोजिव के लिए उनको दी जाती थी या फिर ड्रग्स को पकड़ने के लिए उनको। इसकी ट्रेनिंग कितनी अलग है, क्योंकि अगर सिचुएशन ड्रग्स और लिकर दोनों हो तो वो किस तरह से इसको ट्रेस करेंगे? देखिए, जो एक्सप्लोसिव की ट्रेनिंग होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, बिकॉज उसमें एक्सप्लोसिव इन्वॉल्व हो जाता है। उसमें डॉग को बड़ा साइलेंट रहना पड़ता है और जो हैंडलर होता है उसे हैंडल करना चाहिए कि कैसे एक्सप्लोसिव हैंडल कर सकते हैं वो। तो उसकी ट्रेनिंग, नारकोटिक्स की ट्रेनिंग डिफरेंट होती है, वो भी एक्चुअल नारकोटिक्स पे होती है। जो शराब वाली है ये फर्स्ट टाइम हो रही है इंडिया में, हम कर रहे हैं। कई और स्टेट से भी रिक्वायरमेंट आई थी, बट हमने पहले पंजाब का किया है। तो पंजाब जो हमारे लिए भी चैलेंज था, बिकॉज हमें भी लाहन मिलती नहीं थी। तो एक्साइज वाले हमें लाहन प्रोवाइड की, बिकॉज लाहन के अंदर भी क्या डेली उसकी जो स्मेल है चेंज होती है लाहन की। ये नहीं है लाहन की जो आज स्मेल है वही 10 दिन बाद की। सो उसकी स्मेल, तो उसी बेस पे हमें एक्साइज वाले रेगुलर जो लाहन मिलती थी वो देते थे, उसके ऊपर हमने इनको ट्रेनिंग दी है। एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो जिस तरह से ये जो लिकर तस्कर होते हैं, ये नदी के किनारे या पॉन्ड के किनारे वहाँ पर ये बड़ा कंटेनर रखते हैं, इसको बहुत डेप्थ में गाड़ देते हैं। ऐसे क्या कोई ऐसे डायमीटर्स है कि इतने डेप्थ तक ये लोग उसको स्मेल कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा स्मेल इनको मिलता है उसको ये लोग डिटेक्ट करेंगे? नहीं, आपको बताते हैं क्या होता है। जब वो दबाते हैं ये नदी के उसके साइड पे, तो इसके वेपर्स जो होते हैं शराब के जो लाहन के ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये नहीं है कि लाहन आपने अभी दबाई है तो 10 मिनट बाद ही डॉग ढूंढ लेगा, जब तक वेपर्स नहीं आते। तो उसके वेपर्स आते हैं और ये वेपर्स के ऊपर ट्रेन होते हैं। तो उसके ऊपर करते हैं। और जैसे शराब वगैरह इन्होंने नदी के साइड पे, तो जो कुछ शराब इसकी नदी में भी जाती है वो स्मेल पानी के ऊपर रहती है। तो उसका भी हम इनको रियल लाइफ सिनेरियो में लेके जाते हैं। तभी करके अभी कभी लुधियाना बेट एरिया हो गया, जलंधर बेट, जहाँ जहाँ नदी के पास है, हम वहाँ पे इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी डॉग्स को कराई है, ताकि इनको लाइफ सिनेरियो में भी काम करने में आसानी रहे। सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, क्योंकि आपने डॉग्स को ट्रेन किया, लेकिन जो लिकर माफिया होता है या जो इस तरह के कच्चे शराब बनाते हैं वो नंबर्स ऑफ उसमें गैंग में रहते हैं।
क्या अगर एक डॉग जाता है तो अगर उस पे अटैक होता है तो वो सेल्फ डिफेंस कैसे कर रहा हाँ है? जी, तो आपको भी बताता हूँ, इनके सेल्फ डिफेंस का क्या, इनको मालूम है, उन्होंने उसके हैंडलर के ऊपर अटैक करना है, तो इनको मालूम है अगर इनके हैंडलर के ऊपर अटैक करेंगे तो इमीडिएटली जाके उसको पकड़ लेता है, बाइट करता है। तो उसका भी आपको डेमो दिखाएंगे कैसे ये अपने हैंडलर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक। तो साफ तौर पर ये जो डॉग स्क्वाड है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि जिस तरह से हम तस्वीरें अमूमन हर दिन देखते हैं और दूसरे राज्यों में भी देखते हैं और पंजाब में भी देखते हैं कि कच्ची शराब जो है उसको बड़े पैमाने में बनाया जाता है और ऐसे में सरकार या जो पुलिस अधिकारी होते हैं या एक्साइज के जो ऑफिसर्स होते हैं वो जब तक वहाँ पहुँचते हैं जो माफिया होता है या तो उसे निकाल लेता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस तरह के डॉग स्क्वाड बनने के बाद पंजाब सरकार को, खासकर एक्साइज डिपार्टमेंट को ये फ़ायदा होगा कि समय रहते हुए जो ये डॉग्स हैं वो उस लोकेशन तक पहुंच सकते हैं और वहां पर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर जो कच्ची शराब है या नकली शराब है वो मौजूद है। और इसके अलावा इनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये सेल्फ डिफेंस भी कर सके, क्योंकि जो इनके हैंडलर हैं अगर उन पर ये माफिया अटैक करता है तो ये डॉग उन पर भी अटैक करते। तो सीधे तौर पर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है देश में जहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट इस तरह का डॉग स्क्वाड बना रही है। कोशिश यही है कि जो नकली शराब है उस पर रोक लगाई जाए। पंजाब से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।